और दोस्त एस के यादव एक बार फिर से हाजिर उस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल के द्वारा विभिन्न जानकारियां प्राप्त करते हुए आप अपने संगठन को, आपकी एनजीओ को आप आगे बढ़ा रहे होंगे और प्रगति की ओर अग्रसर रहेंगे। ऐसी उम्मीद, ऐसी मंगल कामना मैं सभी के लिए कर रहा हूं। आप चैनल पर 1 जनवरी से लगातार रोजाना केसबुक सीरीज़ के माध्यम से आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन की बेसिक जानकारियां दी जा रही हैं, जो हम कहीं ना कहीं पहले गलतियां कर चुके हैं। कोशिश कीजिए उन गलतियों का आप सुधार करें और 1 जनवरी से लगने वाली सभी वीडियोस को आप ध्यान से देखते और सुनते रहें और उन पर जो है अमल करते रहें। इसके साथ ही एक पैरेलल सीरीज़ में हमारे पास कुछ ग्रांट एप्लीकेशंस भी लगातार अपलोड की जा रही हैं, उनको भी आप देखना ना भूलें और उनके लिए अप्लाई करते रहें। ये ग्रांट एप्लीकेशन साथ साथ एप्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर तय होती है तो आप उस पर्टिकुलर ग्रांट एप्लीकेशन के लिए आवेदन ज़रूर करते रहें। आज हम बात करने वाले हैं एक नई ग्रांट एप्लीकेशन के बारे में। वो ग्रांट एप्लीकेशन हमारी है कंज्यूमर वेलफेयर फंड की, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। इस ग्रांट एप्लीकेशन के लिए आवेदन जो है शुरू कर दिए गए हैं। इस पर्टिकुलर गाइडलाइन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं कि कौन कौन सी संस्थाएं इसके लिए, कंपनीज, इंडिविजुअल्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो ग्रांट है वो GST कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनके वेलफेयर की प्रोटेक्शन के लिए जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपको कंडक्ट करनी है उसके लिए ग्रांट दी जा रही है। उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ GST के अंदर क्या होती हैं, कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स फॉर स्प्रेडिंग कंज्यूमर लिटरेसी एंड अवेयरनेस। कंज्यूमर लिटरेसी और अवेयरनेस के लिए आपको डिफरेंट जो है प्रोग्राम्स करने हैं, उसके लिए ग्रांट आपको दी जा रही है। आपको अवेयरनेस जो है लॉ प्रोसीजर्स या जो इसकी लीगल रेमेडीज़ होती हैं वो सभी जो है कंज्यूमर्स तक पहुंचानी हैं डिफरेंट जो है आपके अवेयरनेस प्रोग्राम्स के माध्यम से। डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर आप क्रिएट करने की आपकी नॉलेज है और उनको आप जो डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दिए हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनको आपको प्रमोट करना है GST कंज्यूमर्स के बीच, तो आप इस ग्रांट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी अथॉरिटी, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी NGO इस ग्रांट के लिए पैन इंडिया से अप्लाई कर सकती है। अपना एक प्रपोजल आपको देना है, उस प्रपोजल की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होगी वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड के द्वारा आपको जो है प्रोवाइड की जाएगी। इसके अंदर हमें एंगेजमेंट ऑफ मैन पावर, आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज, जो भी इसमें प्रोसीजर्स दिए गए हैं इस डिटेल गाइडलाइन में, उस गाइडलाइन को आप पढ़ के और उसके हिसाब से आपको जो है अपना आवेदन प्रस्तुत करना है। तो ये डिटेल गाइडलाइन आप हमारे राष्ट्रीय NGO महासंघ से अगर संबद्ध हैं या हमारे इस द NGO गुरु चैनल पर आपने चैनल मेंबरशिप ली हुई है, तो आप ये ग्रांट एप्लीकेशन की जो डिटेल गाइडलाइन है उसको हमसे प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो एप्लीकेशन परफॉर्मा है वो दिया गया है। ये एप्लीकेशन परफॉर्मा फुल्ली जो है भरा हुआ होना चाहिए और जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं इसके साथ वो अटैच होने चाहिए, जिनको आपको दिए गए मेल ID पर आपको जो है भेजना होता है। अब इस ग्रांट एप्लीकेशन में मांगा क्या गया है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, कंप्लीट एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या रहेगा आपका, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर क्या है आपका, डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपकी जो फर्म, कंपनी, ROC, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी आपकी NGO है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, टोटल फंड कितना रिक्वायरमेंट है आपको, तो उसके साथ आपको ब्रेकअप डिटेल्स भी डालनी है। ब्रेकअप डिटेल्स का मतलब जो डिटेल आपका जो प्रोजेक्ट समरी आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है प्रोजेक्ट का, वो आपको इसके साथ अटैच करना है कि आपको फंड कहाँ कहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, किस किस खर्चे के लिए आपने वो फंड मांगा है। आपको अपनी बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है संस्था की,
जिसमें जो है फंड आपको रिलीज किया जा सके। एक्सपीरियंस इस कंज्यूमर वेलफेयर फंड जो है फील्ड में आपका एक्सपीरियंस कितना है वो आपको मेंशन करना है। कितने आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस कंज्यूमर वेलफेयर फंड जो है कंज्यूमर वेलफेयर में, कंज्यूमर वेलफेयर से रिलेटेड आपके कोई प्रोजेक्ट अगर चल रहे हैं ऑलरेडी तो उनकी संख्या यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। 3 साल की ऑडिटेड अकाउंट्स शीट जो है आपको अपनी फाइनेंशियल ईयर्स की 3 फाइनेंशियल ईयर्स की लगानी है, 3 साल की ऑडिट लगानी है आपको यहाँ पर। देन आफ्टर आपको इज द ऑर्गेनाइजेशन पोजिंग द प्रोजेक्ट प्रपोजल मियरली फैमिली बेस्ड अटैच डिक्लेरेशन। अगर आप फैमिली बेस्ड जो है पोजिंग कर रहे हैं प्रोजेक्ट की तो उसकी आपको जो है डिक्लेरेशन आपको अलग से देनी है, क्योंकि ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो जीएसटी के बारे में अवेयरनेस है वो कहीं ना कहीं हमें कंज्यूमर्स को देनी है। तो कंज्यूमर्स के अंदर हमारे हमारा जो है होम टू होम स्ट्रक्चर भी आता है और साथ ही साथ हमारा जो है कॉर्पोरेट सेक्टर भी आता है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर के अलावा अगर आप फैमिली बेस्ड आप जो है डाल रहे हैं, पोजिंग डाल रहे हैं, यानी कि घर घर जाकर आप उपभोक्ता का कार्यक्रम करने वाले हैं, तो उसके लिए एक अलग से आपको डिक्लेरेशन देना है। कोई अदर प्रोजेक्ट आपका जो है इंक्वायरी कंप्लेंट अगेंस्ट एप्लीकेशन, ऑनगोइंग इंक्वायरी अगर आपकी कोई है पहले से या कोई कंप्लेंट है अगेंस्ट द एप्लीकेंट, तो वो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है कि आपके खिलाफ कोई केस वगैरह पेंडिंग तो नहीं है या संबंधित जो संस्था है वो कहीं से ब्लैकलिस्टेड तो नहीं है। तो ये सेम वही कंसेप्ट है, तो वो आपको यहाँ पर जो है कंप्लीट देना, उसका अटैचमेंट देना है आपको। क्या यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कभी ब्लैकलिस्टेड की गई है तो उसका डिक्लेरेशन देना है। आप जो एप्लीकेंट है उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट या इंक्वायरी पेंडिंग तो नहीं है कहीं भी, तो उसका डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर देना है। देन आफ्टर आपका जो है एप्लीकेंट इज द एप्लीकेंट रिसीविंग फंड फॉर सिमिलर प्रोजेक्ट फ्रॉम अदर देन ऑर्गेनाइजेशन। क्या एक से अधिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप सेम प्रोजेक्ट पर फंड ले रहे हैं क्या, उसकी डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर जो है देनी है। तो ये जो सीरियल नंबर आपको दिए गए हैं इसमें सभी के रिस्पेक्ट में जो है आपको अपने अटैचमेंट ज़रूर जो है प्रोवाइड कर देने हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अटैचमेंट ज़रूर देने हैं आपको सभी पॉइंट्स में। तो सभी पॉइंट्स के जो भी अटैचमेंट हैं आपके वो इसके साथ इंक्लोज करके इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और दी गई मेल आईडी पर आपको जो है इसको मेल कर देना है। तो ये एप्लीकेशन आप लोग ज़रूर करें और जीएसटी अवेयरनेस के रिगार्डिंग आपको ये ग्रांट दी जा रही है। तो उम्मीद करता हूं कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड को आप प्राप्त करने के लिए अपना अपना आवेदन जल्द से जल्द जो है प्रस्तुत करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।